दोस्तों नमस्कार प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे। दोस्तों प्रतिदिन के भांति आज भी हम लोग चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जिससे हम और आप जागरूक हैं, जानते हैं, लेकिन उस जानकारी को समाज में प्रकट नहीं कर पाते हैं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे नारी सशक्ति की के बारे में। उसी में एक मुद्दा आता है सती प्रथा। आज हम लोग विशेष चर्चा करेंगे सती प्रथा क्या थी, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये खत्म हुई तो कब खत्म कैसे हुई। इन्हीं सब विषयों के बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसे हम समाज की पाप भी कह सकते हैं। आप खुद सोचिए, एक ऐसी प्रथा जिसमें अगर किसी औरत की पति का मृत्यु हो जाए तो उस औरत को भी उस चिता पे सुला दिया जाता था, मार दिया जाता था। आप सिंपल भाषा में समझिए कि अगर कोई नारी है, उसकी पति की मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, तो उस चिता पे उस नारी को भी सुला दिया जाएगा। सोचिए, एक जिंदा नारी को उसका क्या दोष था समाज के प्रति, उसको भी सुला दिया जाता था। सती प्रथा ये थी और ये सदियों सदियों से चली आ रही है। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जब हम लोग पढ़ते हैं वैदिक काल, उस समय नारियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। जैसे वैदिक काल को हमने दो भागों में बांटा है, उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल। तो जब पहले ऋग वैदिक काल आता है, माफ कीजिएगा, उसके बाद उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल जब 1000 वर्ष तक चला, उस समय नारी की स्थिति बहुत अच्छी थी। लेकिन जैसे ही हम लोग उत्तर वैदिक काल में प्रवेश किए, उस समय धीरे 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 नारी की स्थिति खराब होती गई और आज तक नारी की स्थिति खराब ही है। खराबी है। तो आपको जानकारी के लिए मैं बताता हूँ कुछ बात। इस प्रथा की शुरुआत कैसे हुई, आइए इस पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले एक कहानी मिलती है और वो कहानी है पुराणों के अनुसार कि जब शिव की पत्नी सती को हम लोग दुर्गा की अवतार कहते हैं, जब दुर्गा रूपी सती अपने पति का अपमान के लिए अपनी प्राण को अपनी स्वेच्छा से त्याग देती है। इस कहने का अर्थ है कि जब सती के पिता हुए दक्ष के द्वारा जब शिव का अपमान किया जाता है, उस अपमान से आहत होकर सती स्वयं अग्नि में विलीन हो जाती हैं, अपने आप को अग्नि में प्रेरित कर देती हैं। पहली घटना ये पुराणों के अनुसार है। दूसरी घटना हम लोग को देखने को मिलती है गुप्त काल के समय। गुप्त काल लगभग 510 BC ईसा पूर्व के समय एक घटना मिलती है। घटना ये थी कि जब गुप्त काल के शासन के वक्त उस वक्त के राजा, जिनका नाम था राजा महाराज भानु प्रताप, उन्होंने महाराजा भानु प्रताप के राजघराने में एक युद्ध होता है, जिस युद्ध का नाम होता है गोपराज युद्ध। गोपराज युद्ध में जब महाराजा भानु प्रताप हार जाते हैं, उस वक्त जो उनकी विधवा होती हैं, उनकी पत्नी जो होती हैं, वो स्वयं को उस चिता के हवाले करती हैं स्वयं स्वेच्छा से। उसके बाद धीरे धीरे प्रथा फैलते गया। एक और इस घटना की एक और पकड़ मिलती है। जैसे कि सबसे पहले इस घटना को देखा गया 464 BC पूर्व नेपाल में। उसके बाद दूसरी बार इस घटना का तर्ज मिलता है मध्य प्रदेश में 510 ईसा पूर्व। उसके बाद इस घटना धीरे धीरे फैलते गई, फिर राजस्थान और धीरे धीरे जो प्रदेश हैं सभी प्रदेशों में ये घटना फैलती गई। ये छोटी छोटी कहानियाँ थी, लेकिन इस घटना का बहुत सारा दुरुपयोग। पहली घटना से तो मैं भी राजी नहीं हूँ कि आप खुद सोचिए, जब शिव अपने पति के लिए शिव की पत्नी अपने पति के लिए प्राण त्यागती हैं, मतलब जो शिव की वाइफ रहती हैं सती, वो त्यागती हैं। तो इसमें तो ये जस्ट उल्टा हो गया। ये तो कहानी बिल्कुल गलत हो गई।
उस वक्त शिव के लिए उनकी पत्नी प्राण त्यागती हैं, लेकिन सती प्रथा में ये है कि अपने पति के मरने के बाद पत्नी प्राण त्यागेंगी। तो वो प्रथा बिल्कुल गलत है, जो पुराणों के अनुसार आजकल हम लोग को मिलता है, जहाँ भी गूगल वगैरह जो भी सर्च करते हैं। दूसरी घटना, तीसरी घटना ये जो नेपाल में मिलती है, या भानु प्रताप वाला वो हो सकता है कि भानु प्रताप जब मर गए तो पहले के ज़माने में ये भी होता था, आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि जब राजा महाराजा युद्ध करते थे, युद्ध हार जाते थे, तो उस वक्त जो उनकी महारानी होती थी वो घनघोर अपराध से बचने के लिए अपनी स्वेच्छा से अपने आप को आग के हवाले कर देती थी। आप लोग पद्मावती में भी एक मूवी आई थी पद्मावत, उसमें भी आपने देखा होगा, महारानी पद्मावती राजा रतन सिंह के मरने के बाद जौहर कर देती है, जिसको हम लोग जौहर कहते हैं, क्योंकि जो जीतता था वो इनसे बहुत अपराध करता था, बहुत नौकरानी की सम्मान रखता था। और आप खुद सोचिए, ये सब कारण हो सकती है पहले के ज़माने में, राजाओं महाराजाओं के ज़माने में, आदिकाल की मैं बात कर रहा हूँ, ये सब कारण हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे ये युग बढ़ता गया, इसकी दुर्व्यवहार देखने को मिला। दुर्व्यवहार ये था कि अगर इनकेस किसी औरत की पति का मृत्यु हो जाता था, तो उस वक्त क्या होता था, जब उसका कोई भाई, पड़ोसन, वो सब लोग उसको बाई फोर्स, बिना उसके स्वेच्छा के उसको चीता पे सुला देते थे और उसके साथ मार देते थे। किस लिए? धन के प्रति। यहाँ से उत्पत्ति होती है किस चीज़ की, कि जो समाज है किस दिशा में जा रहा है। पहले के ज़माने में तो ये मान सकते हैं कि उस घोर अपराध से बचने के लिए औरतें अपने आप को अग्नि के हवाले करती थी, लेकिन जैसे जैसे ये पीरियड बीतता गया वैसे वैसे इसका दुर्व्यवहार देखने को मिला। और ये देखने को मिला कि जब दो भाई हैं, एक भाई की मृत्यु हो जाती है, उसकी शादी होती, तो धन की लालच में उसकी जो पत्नी होती है उनको भी जबरन चीते पे सुला दिया जाता है। लेकिन ये सब छोटी मोटी कहानियाँ थी जो आपने सुना। और मैं आपको बता दूं कि ये प्रथा धीरे धीरे फिर प्रचलन हुई, इस प्रथा को बंद करने का आदेश आया। ये आदेश क्या आया, मतलब जो भी उस समय के, जब हम लोग एसेंट हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें हम लोगों ने देखा होगा कि लॉर्ड बेंटिंग, जो राजा राम मोहन राय के सहयोग से, जिसको हम राजा राम मोहन राय को हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं, उनके सहयोग से 14 दिसंबर 1929 को सती प्रथा को पूरी तरह से भारत में समाप्त करते हैं। ये भी हकीकत है कि राजा राम मोहन ने खुद अपने बेटा की विवाह एक विधवा से कराकर समाज में एक पॉजिटिव नॉलेज दिया। लेकिन आप लोग ये भी पता होना चाहिए कि लॉर्ड बेंटिंग से पहले भी सबसे पहले भारत पे पुर्तगालों का आक्रमण था। उस समय एक गवर्नर आया था पुर्तगाल से। आपको मालूम होगा जो गोवा वाला एरिया है वो पुर्तगालों का शासन था। तो उस समय एक गवर्नर आया था, उसका नाम था अल्फेंसो डी अल्बुकर्नी, जो 1510 ईस्वी में गोवा प्रदेश से सती प्रथा को पूरी तरह से समाप्त किया था। और उसके बाद फिर आते हैं जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं लॉर्ड बेंटिंग साहब, ये बनते हैं आपको 1828 में, और इनका कार्यकाल लगभग 6-7 सालों का 1835 तक शायद रहता है। और उसी वक्त 4 दिसंबर 1829 को इस प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करते हैं एक कानून बनाकर। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग रहता है हमारे देश के महापुरुष जिनका नाम रहता है राजा राम मोहन राय, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है। उन्होंने बहुत सारे इसको उदाहरण दिए, अपने बेटा का शादी कराया, ये सब उदाहरण देकर उन्होंने अपना फर्ज निभाया। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए, आपके काम के लायक हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ।